नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो बांके जी में। तो आज हमारा जो विषय है वो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होती, या डेट ऑफ बर्थ याद है तो टाइम याद नहीं होता, कौन सा एग्जैक्ट टाइम है, क्योंकि आजकल तो चलो पूरा ध्यान रखा जाता है क्या टाइम है क्या नहीं है, देखा जाता है, सब कुछ लिखा जाता है कागज के ऊपर। लेकिन पुराने टाइम में, हमारे टाइम में ऐसी बातें नहीं थी। तो आज का ये जो टॉपिक इस वीडियो बनाने वाला हूं वो आप सबको काम आएगा। ये सबके काम आएगा। अलग अलग मैं बनाऊंगा हर महीने पे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारे जो ग्रंथ हैं, जो हमारा नया साल अभी चैत्र महीने के इसमें 22 तारीख से शुरू होगा। तो 22 तारीख चैत्र महीना, इसका मतलब क्या है? मतलब 12 महीने हैं हमारे। हम लोग क्या करते हैं, आज भी अंग्रेजों के पिट्ठू ही हैं। आज भी अंग्रेजों को ही फॉलो करते हैं। उनका जो महीना है 1 तारीख से शुरू होता है, तो हम 1 तारीख को ही महीना लेते हैं। लेकिन हम लोग हिंदू, अगर हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, अगर आप ज्योतिष में आपको इंटरेस्ट है, तो आपको जो ज्योतिष के वेदों में बताया गया आपको उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे चैत्र का मंथ शुरू होने वाला है अभी, एक तो हो गया है। लेकिन क्या तेलुगु में, साउथ इंडिया में चैत्र का मंथ 22 तारीख से शुरू होगा। इसको ऐसे होता है, कोई लोग इसको पूर्णमासी से पूर्णमासी लेते हैं, कोई पूर्णमासी के बाद जब प्रतिपदा आती है कृष्ण पक्ष की, वहां से लेते हैं। तो हमारा जो नॉर्थ साइड है इसमें कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से ही लिया जाता है हिंदू मंथ जो होता है। तो आज का मैं जो बताऊंगा वीडियो आपको, उसमें आपको जो लोग चैत्र मंथ चल रहा है, ये 8 तारीख से शुरू हुआ है। और लोग क्या करते हैं, आपको वीडियो बना के डालते हैं 1 मई से 1 मई से 30 मई तक, 1 मार्च से 30 मार्च तक। उसका कोई मतलब ऑथेंटिक वो है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है। कैसे बताते हैं वो मेरे को समझ के बाहर है। क्योंकि अगर संक्रांति को देखा जाए, संक्रांति को सूर्य अपनी राशि बदलता है। सूर्य क्या राजा है। आपकी लाइफ में कोई भी इवेंट होता है, अच्छा या बुरा, उसके अंदर सूर्य का योगदान जरूर होगा। जब तक सूर्य नहीं कहेगा, आपकी इवेंट नहीं होगा। ठीक है। तो संक्रांति से संक्रांति भी एक महीना होता है, वो भी गिना जाता है। लेकिन चूंकि हमारे ऋषियों ने 12 महीने गिने हैं हिंदू के धर्म के हिसाब से, 27 नक्षत्र हैं। तो उनमें से उन्होंने 12 नक्षत्र जो मेन मेन है, वो नक्षत्र उन्होंने लिए हैं, जिनके नाम पर उन्होंने ये मंथों के जो मास मास है, हिंदू मास, उनके नाम रखे हैं। तो सबसे बड़ी बात, जब आप किसी मास में पैदा होते हैं, तो उस मास का आपके जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। नो मैटर आपका कोई भी प्लेनेट कहाँ पर पड़ा हो, कोई भी दशा चल रही हो, लेकिन जिस मास में आप पैदा हुए हैं, उसका इम्पैक्ट थ्रू आउट आपकी लाइफ में रहेगा। इसीलिए पंचांग को सबसे ज्यादा महत्वता दी जाती है, इंस्टेड ऑफ कुंडली के माध्यम से। पंचांग में बार आता है जिस दिन को आप पैदा हुए हैं। पंचांग में नक्षत्र आता है जिस नक्षत्र में पैदा आप हुए हैं। पंचांग के अंदर करण आते हैं, योग आता है, और भी आता है। एक चीज और आती है, वो मेरे को दिमाग ध्यान में नहीं है अभी। तो 5 चीजें हैं पंचांग के अंदर: वार, नक्षत्र, योग, करण और तिथि। जो तिथि होती है वो भी आती है। तो इसका क्या मतलब है, जिन जिन चीजों, हर चीज, एक चीज का अपना एक इम्पोर्टेंस है, महत्व है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं मास, उसको आप कैसे ले सकते हो? मान लीजिए आप किसी घर में पैदा होते हैं, किसी शहर में पैदा होते हैं, समझ लीजिए, ऐसा समझ लीजिए। घर तो आजकल को न्यूक्लियर फैमिलीज है। आप किसी फैमिली शहर में पैदा होते हैं, क्यों आप उसी शहर में पैदा हुए? उस शहर का पूरा इम्पैक्ट आपके ऊपर रहेगा। मान लीजिए आप उज्जैन में पैदा हुए हैं, तो वहां पर का माहौल धार्मिक है। हरिद्वार में पैदा हुए हैं, वहां का माहौल धार्मिक है। आप दिल्ली में पैदा होते हैं, वहां का जो एटमोसफियर है वो बिजनेसमैन का है, नौकरी पेशों का है। अब बॉम्बे में पैदा होते हैं, तो वहां का जो माहौल है वो ग्लैमरस है, ग्लैमर है सब तरफ। तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर रहेगा, सारी उम्र रहेगा, भले आप जहां मर्जी रहो।
तो उसी तरह ये मास है। मास के बाद जिस दिन आप पैदा होते हैं उस दिन की और स्पेसिफिक हो जाता है, तिथि वो स्पेसिफिक हो जाती है। करण योग ये बताता है कि आप लाइफ में जाएंगे कहाँ। तो मैं आपको मास की बात बताता हूँ। अगर आपका मास चैत्र मास में आपका जन्म हुआ है तो आपका जो है लाइफ का फंडा क्या रहेगा, आप क्या देखोगे। इसमें चैत्र मास इस बार 8 तारीख से शुरू हुआ है और वो 7 अप्रैल तक रहेगा। तो मोटा मोटा आप देख लीजिए, जो लोग 8 अप्रैल से लेकर के 8 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल के बीच में पैदा हुए हैं, तो जो मैं बताने वाला हूं वो उनकी लाइफ के अंदर उनको इसका इन्फ्लुएंस मिलेगा। आपका चार्ट कुछ भी हो, ग्रह कहीं बैठे हो, कोई दशा चल रही हो, ये आपको मिलेगा। और इसी दौरान जिस दिन आप पैदा हुए हैं, आपके पास चार्ट नहीं है, उस दिन का मून का नक्षत्र देख लीजिए क्या है, उसको उठा करके आप अपना वर्षफल बना सकते हैं। वर्षफल बना जाता है, आपका ये साल कैसा रहेगा उसके वर्षफल बनता है। उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, या आप कहेंगे तो मैं आई बटन में डाल दूंगा। तो अभी बात करते हैं जो चैत्र मास के अंदर लोग पैदा होते हैं, उनका जीवन का है क्या। ये लोग ना एक्चुअली एक मोती की तरह होता है। मोती समझते हैं आप? मोती एक बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं है, लेकिन मोती की अपनी वैल्यू है। पर ये लोग हाथ से काम करने वाले होते हैं, हाथ से। कोई डिजाइन करना हो, कोई चलो आप मतलब घर बनाना हो, कोई डिजाइन करना हो, किसी को स्पेसिफिक काम करना हो, तो उसके अंदर इनका रोल बहुत ज्यादा होता है। ये लोग जो होते हैं चैत्र मास में पैदा हुए हैं, इनको क्या है कि मल्टी कलर रंग बिरंगे कपड़े पहनने का बहुत शौक होता है। वो डिफरेंट तरह की स्टाइल करते हैं अपने, डिफरेंट तरह की स्टाइल कपड़े पहनने में। इनका तरीका सबसे अलग होगा पहनने के अंदर, ठीक है। तो और दूसरा, इनको म्यूजिक का बहुत अच्छा शौक होता है, म्यूजिक सुनने के आदी होते हैं। और जितने मेल होंगे ना, उनमें कुछ ना कुछ फीमेल क्वालिटीज हमेशा रहेगी। थोड़ा लेजी होते हैं और इनकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत आते हैं, लेकिन ये चैलेंजेस उनको पार कर लेते हैं ये। और बिजनेस करना पसंद करते हैं, किसी के नीचे काम नहीं करना जानते ये लोग, है ना। थोड़े वो होते हैं, लेजी होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डिले भी होता है। जिंदगी में बहुत बार ये गलत डिसीजन लेते हैं, बहुत बार। और बाद में ये पछताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इमोशनल होते हैं ना, पर्ल, मोती इमोशनल होते हैं। और ये जो जितने भी आदमी फीमेल होंगे इस महीने में पैदा हुए, वो अंदर से तो बड़े शांत दिखाई देंगे, अंदर से शांत होते हैं, लेकिन बाहर से वो ऐसे दिखते हैं कि बड़े वो है, लेकिन वो होते रिवेंजफुल है। चुपचाप रहेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा आपने उसकी इंसल्ट कर दी, तो वो अंदर ही अंदर सोचता रहेगा कि इस इंसल्ट का बदला मैंने लेना कैसे। रिवेंजफुल पूरे होते हैं, बहुत ज्यादा वो होते हैं, चालाक, चुस्त चालाक होते हैं, अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, ठीक है। और गरीब लोगों की तरफ इनका जो झुकाव है बहुत ज्यादा होता है। और कई बार लोगों को मिसअंडरस्टूड भी कर देते हैं गरीब लोग, जैसे कि आजकल का माहौल है, ठीक है। दुश्मन बड़ी जल्दी बना लेते हैं अपने। और लोगों का मतलब लोगों का मसीहा कहलाने का इनको शौक होता है। कोई इनको बोले ना, यार तुम मेरे गॉड फादर हो, तुम मेरे लिए बहुत बड़े बंदे हो, तो इनको बड़ी खुशी महसूस होती है अपने आप के अंदर। मैंने कहने का मतलब यह है कि अपनी तारीफ सुनने का बहुत शौक होता है इनको, बहुत ज्यादा। इनकी तारीफ करो और कोई भी काम करवा लो इनसे। दैट्स वाई ये गलत डिसीजन लेते हैं और बाद में धोखा खाते हैं। बड़ी आसानी से अपने दुश्मन बना लेते हैं, गुस्सा बहुत होता है ना, तो बना लेते हैं। और इनका क्या होता है, कई बार सोशल सर्विस में जाने का मन करता है, लोगों की सेवा करने का मन करता है। घर को चलाने में, घर को देखने में, करने में इनको कई बार दिक्कत महसूस होती है। वो कई बार अपने हिसाब से चीजें करते हैं, लेकिन वो चीजें गलत हो जाती हैं, तो घर के वाले बोलते हैं इसको यहाँ नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो इनको इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। जो घर को चलाने का काम किसका है? बीवी का, वाइफ का। तो उसको उसी के हवाले कर दो कि वही जो करना करे, आपका काम है दूसरा मैं काम करने का, और वो काम करिए। और जो इस महीने में पैदा हुई, मतलब 8 मार्च से लेकर के आज 7 अप्रैल तक, जो लेडीज फीमेल्स इस महीने में पैदा होती हैं, तो उनका जो झुकाव होता है ना, लव मैरिज की तरफ ज्यादा होता है। और कभी कभी इसी चक्कर में वो धोखा भी खा जाती हैं, ठीक है।
मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है कई बार क्योंकि इनके डिसीजन गलत हो जाते हैं, इस वजह से मैंने आपको पहले बताया। अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा इनका बॉन्डिंग होती है, मतलब पेरेंट्स से मिलके रहते हैं, पेरेंट का साथ सत्कार आदर करते हैं, भाइयों के साथ मिलकर रहते हैं। और कभी कभी भाइयों की वजह से ही मैरिज में प्रॉब्लम आती है या पेरेंट्स की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। अगर पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है तो फिर ये उनसे दूर रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ग्रह दशा ऐसी हो तो सपोर्ट नहीं मिलता पेरेंट्स का, और घर से दूर रहते हैं नॉर्मली, और या तो फिर अपना दूर रहेंगे या फिर बर्थ होने के बाद अपना घर चेंज कर लेते हैं, किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। लेडीज जो होता है लंबे बाल रखने की शौकीन होती हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि उनको, जैसे आजकल का माहौल है, तो वो क्या करती हैं, वो कोशिश करती है कि हमें छोटे बाल भी रखने हैं। मैं मोस्टली लेडीज होती है वो लंबे बाल रखती हैं। तो इस महीने का ये मोटिव है आपकी लाइफ का। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपकी कमियां हैं उन कमियों को देखिए, आपको कहाँ पर कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करिए। जैसे इमोशनल हो जाना, अपनी प्रेज सुनने का शौक होना, वो तो हर एक को होता है अपनी तारीफ सुनने का। लेकिन कभी कभी लोग आपकी तारीफ करके ही आपको आपको चूना लगा जाते हैं। तो देखिए इसमें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर मेरे को बताइए, मैं आपको सारी वीडियोस बना के दूंगा, सारे महीनों की 12 वीडियोस, और सूर्य से सूर्य तक का राशिफल बना के दूंगा जो कि ऑथेंटिक होगा, काम करेगा आपके चार्ट के अंदर। क्योंकि सूर्य ग्रहों को हुक्म देता है कि आपको ये इवेंट देना है, चाहे वो राहु हो चाहे वो केतु हो। इवेंट देने का काम मून करता है, सबसे ज्यादा काम मून को होता है, क्योंकि मून एक महीने में सूरज से मिलता है, अमावस के दिन मिलता है, और वहां से उसकी गाइडेंस लेके आगे चलता है, उस महीने में इवेंट देता है। तो बाकी प्लानट उसको सपोर्ट करते हैं। इवेंट करवाने का काम जो है, ऑर्डर, वो सन करता है, और इवेंट होगा कब ये मून डिसाइड करता है। तो इसलिए सूर्य से सूर्य का जो राशिफल होगा वो ज्यादा सटीक होगा, बजाय इसके कि 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक, 1 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक, उसका कोई फायदा नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक का बटन आप दबा के मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट दे सकते हैं। वीडियो को शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर करिए प्लीज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।